हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल की बेक्स पर। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। और इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे एलियंस के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी को भी ऑल पे सेट करें। तो हमारा पहला फैक्ट ये है कि सन के सबसे पास वाला प्लेनेट जो है मर्क्यूरी, लेकिन जो सबसे गर्म प्लेनेट है वो है वीनस। इसका मतलब ये है कि हमारे सौरमंडल में जो 1 नंबर का प्लेनेट है उससे भी ज़्यादा गर्म जो हमारा 2nd नंबर का प्लेनेट यानी वीनस है वो सबसे गर्म है। नेक्स्ट फैक्ट, ये फैक्ट बड़ा रोमांचक है तो बने रहिए। हमारा जो सेकंड फैक्ट है वो है मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है, मतलब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है, हमें वहाँ पर अर्थ से वहाँ तक पहुँचने के लिए 27,000 लाइट ईयर्स का समय लगता है। यानी हम अगर लाइट की स्पीड से वहाँ तक ट्रैवल करने की सोचे तो 27,000 वर्ष का हमें समय लग सकता है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 400 अरब तारे हैं जो हमारे सूर्य की तरह बड़े बड़े हैं और उनके अराउंड कई तारे घूमते रहते हैं। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि हम अकेले हैं? इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हो सकते। तो हमारा अगला फैक्ट है हमारे मिल्की वे यानी हमारे आकाशगंगा के बारे में। तो अगला फैक्ट ये है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में करीब 3,200 से भी ज़्यादा तारे ऐसे हैं जिनके चारों ओर खूब सारे ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है मिल्की वे मैप के बारे में। यानी अभी आपके स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है वो है मिल्की वे मैप। यानी उसके अंदर हम इंसानों के अलावा और भी कई सारी प्रजातियां हैं जो आपको राइट साइड में दिख रही होंगी। हम ह्यूमंस राइट साइड में उस मैप के अंदर है। हमारे ह्यूमंस का कार्डिशु स्केल है 0.72, यानी कार्डिशु स्केल यानी उसका अर्थ ये होता है कि किसी भी सभ्यता के तकनीकी विकास के स्तर को नापने का एक तरीका होता है। यानी हम इंसानों का कार्डिशु स्केल सबसे कम है, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हमारा स्केल है 0.72 और बाकी के सारे जो है जीव है उनका स्केल हमसे ज़्यादा है। जो मैप आपने स्क्रीन पर अभी देखा वो एक इमेजिनरी मैप है। यानी कई साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि वो एक असली मैप है, यानी वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि ये एक रियल मैप है, लेकिन अभी तो इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हमारी खोज का दायरा काफ़ी कम होने के कारण हम हमारे सौरमंडल के बाहर इतनी दूर तक ये सारी जांच नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उसे इमेजिनरी मैप माना है। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि सूर्य का सबसे गर्म हिस्से का तापमान कितना होगा, क्या आपको पता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य के सबसे गर्म हिस्से का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यानी 15 के आगे पूरे 6 जीरो। तो इतना टेम्परेचर है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। 20 डिग्री सेल्सियस पर ह्यूमन को बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है और 36 डिग्री सेल्सियस हमारे ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर 45 डिग्री सेल्सियस में ह्यूमंस को सनस्ट्रोक्स आने लगते हैं। और अगर 100 सेल्सियस हो तापमान, अगर 100 सेल्सियस डिग्री हो तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो आप सोच ही सकते हो कि 15 मिलियन सेल्सियस कितना ज़्यादा तापमान होता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका जो स्पेस सूट होता है उनकी क्या कीमत हो सकती है? तो मैं आपको बताऊं कि उनकी जो कीमत है वो फिक्स नहीं रहती, वो मिलियंस ऑफ डॉलर में रहती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का हो तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ सकती है। वह सूट बहुत लंबी साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के बाद बनाया जाता है, तो हम उसकी कीमत का अनुमान नहीं लगा सकते। नेक्स्ट फैक्ट, आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करने के लिए हमें कितना समय लग सकता है? तो इसका जवाब है 1 लाख प्रकाश वर्ष। यानी अगर हम समय की गति से यात्रा करें तो हमें 1 लाख वर्ष का समय लग सकता है। और प्रकाश की गति होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इतनी स्पीड से अगर ट्रैवल करें तो हमें 1 लाख वर्ष तक का समय लग सकता है। नेक्स्ट फैक्ट, हम इस फैक्ट में बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में।
यानी जो सबसे बड़े और सबसे छोटे हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ ब्लैक होल है जो सूरज से कई सौ गुना बड़े और कुछ इतने छोटे हो सकते हैं कि वो हमारी पॉकेट में समा सकते हैं, और कुछ ब्लैक होल इतने बड़े भी हो सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम को भी पूरा निगल सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, इस फैक्ट में हम एलियंस के बारे में जानेंगे। क्या एलियन होते हैं? तो देखिए, इस बात का तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड में हम इंसानों का अकेले होना ये तो असंभव है। ये बात मैं नहीं कह रहा, कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि एलियन नहीं होते, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि क्या आपने कभी सनसेट देखा है? अगर देखा है तो कितना सुंदर दिखता है आपको भी पता होगा। लेकिन अगर आप कभी मार्स पर घूमने गए तो आपको वहाँ पर कैसा सनसेट दिखेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मार्स पर ब्लू कलर का सनसेट दिखता है, यानी वहाँ की जो डस्ट होती है उसके कारण लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें ब्लू कलर का सनसेट दिखाती है। अभी आपने जो फैक्ट सुना कि वो क्या आपको वो पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट में हार्ट देना मत भूलो। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि आपको तो सबको पता ही होगा कि सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा था। तो जवाब था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा फैक्ट ये नहीं है कि पहले कदम किसने रखा, लेकिन हमारा फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा देर स्पेस में कौन गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अपोलो मिशन के 17 क्रू मेंबर्स स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम तक गए थे, और वो था 12.5 डेज, यानी 12.5 दिन तक वो स्पेस में रहे थे। तो अगला फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो अगला फैक्ट ये है कि सबसे दूर तक ट्रैवलिंग करने वाला कौन सा मिशन है नासा के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि रोजर 1 और रोजर 2 सबसे दूर तक ट्रैवलिंग करने वाला मिशन है, जो कि नासा ने 1977 में लॉन्च किया था। तो आपने अभी जो फैक्ट सुना वो वोल्जर मिशन के बारे में था। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट भी उसी मिशन के बारे में है। उसका इतनी दूर तक ट्रैवल करने का क्या रीज़न था? तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका उतनी दूर तक ट्रैवल करने का एक कारण था कि उसके अंदर एलियंस के लिए इंसानों ने कुछ मैसेजेस छोड़े थे, जिसे कि गोल्डन रिकॉर्ड मैसेज भी कहा जाता है। उस मैसेज के अंदर हम इंसानों की सारी अच्छी हैबिट्स को रिकॉर्ड करके रखा गया था। तो हमारे इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक साथ 3 फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारी पूरी धरती पे जितने रेत के कण हैं उससे ज़्यादा हमारे यूनिवर्स में तारे हैं। तो हमारा दूसरा फैक्ट ये है कि पूरा स्पेस डायमंड की रेंज से भरा हुआ है, यानी हमारी पृथ्वी पर जितने हीरे रहते उससे ज़्यादा हमारे स्पेस में हीरो की कोई कमी नहीं है, और पृथ्वी पर बहुत कमी है। तो हमारा लास्ट फैक्ट में का सबसे लास्ट फैक्ट है कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, यानी हमारे सबसे पास वाली गैलेक्सी, वो धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ती जा रही है। मतलब कुछ ही सालों में हमारी टक्कर भी हो सकती है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मेरा आप सबको लिए एक सवाल है। तो सवाल ये है कि हमारा जो 5th नंबर का फैक्ट है उस फैक्ट का नाम आपको कमेंट में बताना है। अगर बता दिया तो दिल भी उसके साथ कमेंट में डाल दो। शुक्रिया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।